अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम मेरे साथियों का, कुरान पढ़ने वाले साथियों का, जो अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पर डेली बेसिस पे इसको सुन रहे हैं और साथ साथ सीख रहे हैं। और उम्मीद भी करती हूँ कि आप सब की जो भी रेगुलर सुनने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अदायगी बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रही होगी। और अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने की और उसको सही तौर पर अदा करने की, उसके अल्फाज को तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा अभी टॉपिक चल रहा है हरूफ तारफ़िया का, जो कि इस ज़ुबान के बारीक किनारे से अदा होने वाले 3 हरूफ उनमें शामिल हैं, लाम, नून और रा। लाम और नून को तो हमने देख लिया और आज हम जानेंगे रा के बारे में। ये चीज़ याद रखिए कि रॉ को आपने बहुत लाइट नहीं लेना, क्योंकि रॉ जौन सा है, एक तो उसके अंदर तकरार कितनी होनी चाहिए, और मोटी रॉ यानी रॉ को कब कब मोटा अदा करना है और कब कब बारीक पढ़ा जाता है। इसकी कंडीशंस यानी इसकी 12 हालतें हैं, कुछ बारीक करने की सूरत में और कुछ क्या है, मोटा करने की सूरत में। तो आइए हम मुख्तसर साइज़ को पहले जान लेते हैं, और जो डिटेल के अंदर है वो आप लोगों को मेरी कुछ असबाक पहले आपको रॉ की बाकायदा 12 हालतें जब आप लोग सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएंगी इकट्ठी। लेकिन यहाँ पर ये है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपने कुरानी लेसन के अंदर भी इसको अप्लाई कर सकें कि कहाँ पे रॉ मोटा पढ़ा जाएगा और कहाँ पे बारीक पढ़ा जाएगा। तो चलिए देखते हैं मोटी रॉ की मश्क को, कि रॉ, ये देखिए एक होता है रॉ, ये गलत है, बहुत ज़्यादा तकरार है। एक तकरार के साथ पढ़ें, वो कैसे, रॉ रॉ रॉ, ठीक है, इस तरीके से। एक है रा, ये गलत है, ठीक है। हल्की सी तकरार ज़रूर मौजूद हो, वो कुछ इस तरह से होगी। मश्क के कुछ अल्फाज में से हम जान लेंगे। अर्रहमानु, अर्रहमानु, अर्रहीमु, अर्रहीमु, अलहुर्रु, अलहुर्रु, ला तरफ़उ। अब ये ज़्यादा हो गई, तो हमने कितनी मुनासिब रखनी है, ला तरफ़उ, तरफ़उ। इसी तरह मरहबन, फुरक़ानन, ये ज़्यादा हो गई, तो मुनासिब कैसे रखनी है, फुरक़ानन। ये कंट्रोल करना आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह ताला हो ही जाता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, ठीक है। ये मोटी रा के अंदर जो है वो आपको सबसे पहले अर्रहमानु में देखते हैं। तो ये देखिए तशदीद के साथ ऊपर ज़बर है, रॉ तशदीद ऊपर ज़बर हो यानी फतहा तो तब मोटा। इसी तरह अर्रहीम भी यही असूल है। अब है अलहुर्रु, यहाँ पे पेश के साथ है, तशदीद के ऊपर पेश है, तब भी मोटा पढ़ा जाएगा। इसी तरह ला तरफ़उ में ये देखिए रॉ साकिन है, पीछे ता पे ज़बर है, रॉ साकिन माकबल फतहा हो तो तब भी रॉ मोटा पढ़ा जाएगा। इसी तरह मरहबन में भी यही रूल है। इसी तरह फुरक़ानन में रॉ साकिन माकबल ज़म्मा यानी पेश है, तो वहाँ पे भी रॉ पुर पढ़ा जाएगा। अब ये आपने पॉइंट साथ साथ नोट कर लेने हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो अगला है बारीक रॉ की मश्क को देख लेते हैं, क्योंकि मैं कह रही थी कि दोनों इकट्ठे ही हो जाए ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो रॉ पुर पढ़ने की। अब बारीक रॉ की तरफ आते हैं। रिजालुन बिल बिर्री बिशर्रिन, मिर नहीं पढ़ेंगे, मिर्यतुन, ठीक है, मिर्फक़न, अल खैरी, अल खैर, ठीक है। अब यहाँ पे बारीक रॉ की मश्क के अंदर कुछ अल्फाज जो मैंने अभी पढ़े हैं देख लेते। देखिए रॉ के नीचे कसरा है, ज़िर
होने की सूरत में रा बारीक, बिल बिर्री तशदीद, रा के ऊपर तशदीद है और नीचे कसरा है, तशदीद और कसरा हो यानी ज़ेर के साथ हो तब भी रा बारीक, ठीक है। उसके बाद मिरियतुन, अब रा साकिन मा कबल ज़बर नहीं है, कसरा यानी ज़ेर है तो तब भी रा बारीक। इसी तरह मिरफ़क़न में भी यही असूल है। इसी तरह अल खैर, रा साकिन मा कबल ज़बर हो तो अल खैर, अब रा अल खैरो इस तरह नहीं पढ़ा जाएगा, अल खैर रा बारीक हो जाएगी। बस ये कुछ असूल हैं जो आप लोगों ने, यानी हालतें हैं रा की, तो वो आप लोगों ने याद रखनी है। चलिए हम अपने लेसन की जानिब बढ़ते हैं। लेसन है हमारा पारा नंबर 9 और सूरह अल आराफ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पढ़ेंगे 162 से, और इसी के अंदर हमने रा मोटे की और रा बारीक की मिसालें भी ढूंढनी है। तो इंशाअल्लाह ताला साथ साथ हमारा ये देखिए इम्प्लीमेंट होता जा रहा है, साथ साथ हम सीखते जा रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या चाहिए कि जहाँ पे आपको अलग रूल अलग है और कुरान की तजवीज़ भी साथ साथ सिखाई जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पे। और अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए आप सब की दुआओं के साथ। चलिए जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अरसलना अलैहिम रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यज़लिमून। इसी आयत के अंदर पहले देख लेते हैं, बड़ी मिसालें आ गई इसमें। ये देखें गैरल, ये रा के ऊपर ज़बर है तो मोटा पढ़ा जाएगा रो रो, और तकरार के साथ रो रो, ठीक है। इसी तरह और अभी हमने सीखा रा साकिन मा कबल फतहा हो तो तब भी रा पुर पढ़ा जाएगा। फिर ये देखें रा के नीचे ज़ेर है तो मा कबल यानी रा साकिन नहीं है यहाँ पे, ये रा के नीचे ज़ेर है तो ये रिज पढ़ा जाए। जीम पे तो वैसे कलकला हो रहा है ना, इसलिए रिज, हम ये नहीं पढ़ रहे रोइज रोइज, ये पुर हो जाएगा तो गलत है। कसरा यानी ज़ेर के साथ रा बारीक हो जाएगा, है ना। तो देखिए 3-4 एग्जाम्पल्स हमको यहीं पे मिल गए। अगली आयत की जानिब बढ़ते हैं। वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादिरतल बहर इज़ यअदून फिस्सबति इज़ तअतीहिम हितानुहुम यौम सबतिहिम शुर्रअन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफ़सुकून। चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं, रा को ढूंढते हैं। ये देखें रा साकिन मा कबल फतहा है तो रा पुर, ठीक है। ये भी रा ज़बर है, पुर पढ़ा जाएगा यानी मोटा अदा किया जाएगा। ये रा साकिन, सॉरी अगर साकिन करते हैं तो जाहिर है बहर, तो लेकिन रा के नीचे ज़ेर है बहरी तो ये रा बारीक पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसी तरह शुर्रा, ये क्या है, ये कि तशदीद है और ऊपर ज़बर है तो ये मोटा अदा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे चलते हैं। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तअज़ून क़ौमनिल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून। अब यहाँ पे भी रा को देखते हैं, अगर तो कोई हमें एग्जाम्पल मिल जाती है तो। ये देखिए यहाँ पर भी मअज़िरतन, ज़िरा एक तकरार और ज़बर है तो मोटा अदा होगा। चलें जी, आयत नंबर 162 से लेकर 164 तक है। आयात बेशक कम होते हैं लेकिन हमेशा याद रखें जब तक आप लोगों को यहाँ पे मिसालें नहीं मिलेंगी आप लोग सीख नहीं सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है बाज़ औक़ात, तो उकताइएगा कभी भी मत। यानी कुरान एक ऐसा कलाम है
جو آپ سبھی جانتے ہیں اتنا خوبصورت کلام ہے کہ جب اس کو انسان چکھنے بیٹھتا ہے، چکھنے سے مراد ابھی صرف سیکھنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے ہماری زبانوں پر، شوق بڑھتا چلتا جاتا ہے، تو پھر ہمارا دھیان بھی اسی کی طرف لگا رہتا ہے۔ جب بھی فارغ موقع ملتا ہے، وقت ملتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس کو سیکھ لیں، اس کو جان لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔